वीडर की बात करी जाए, आपके पास कम से कम कितनी रेंज का जो है वीडर मिल जाएगा? मेरे पास तो वैसे जो है वो 11,500 से शुरू हो जाता है टिलर। हमने भाई साहब कामा इंजन के साथ तैयार करी है। 10 HP का कामा का इंजन लगा दिया, ठीक है। और हमने एक लंबार्ड ये लॉन्ग एयर क्लीनर लगा दिया जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म होता है। इतना बड़ा गियर बॉक्स लगा दिया जिसके अंदर आपको 5 गियर मिलते हैं, 3 आगे के 2 पीछे के। क्या था उसके अंदर से पहले 4 ब्लेड। 4 ब्लेड से क्या होता था कि हरे पत्ते जो है वो साफ साफ बाहर निकल आते थे। पर अब हमने इसके अंदर कर दिए हैं 5 ब्लेड। 5 ब्लेड की वजह से क्या हो गया कि जो पत्ते हैं वो भी कटने शुरू हो गए हैं। इसके अंदर क्या ऑटो कट पंप लगाया है। गन आप छोड़ दोगे ना 8-8 घंटे भी छोड़ दो भाई साहब, ना पंप को नुकसान हो, ना पाइप को, ना गन को। ये पानी उठाना ही बंद कर देता है। ये पंप हमने जो स्प्रे टैंक है ये कुछ अलग सा चमक रहा है, कुछ यूनिक सा। ये वाला 600 लीटर का बूम स्प्रेयर है जिसमें तुर्की का पंप लगा हुआ है, टर्की का पंप लगा हुआ है। 40 फुट का इसके अंदर बूम लगा हुआ है। बूम के साथ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पीछे बूम इस प्रकार से इसके ऊपर लग जाता है तो 40 फुट एरिया ले जाता है। स्प्रिंग लोडेड बूम है। खंबे खुम्बाया अपना भी इकट्ठा हो जाएगा। पानी भरने की सुविधा इसके अंदर है। बाहर से नटा वाटर पंप हमारे पास वैसे 1, 1.5, 2, 3, 4 सारे तरीके के हैं। ये 4 इंची का है। 7.5 HP का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है और इसके अंदर 1 घंटे में 40 फुट से गहराई से पानी उठा के 65,000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाल सकता है। जी ठीक। राम राम किसान भाइयों, आज हम पूसा कृषि मेला दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पे हमें और भी अलग अलग कृषि इम्प्लीमेंट देखने मिले जो हमारी खेती ने, हमारे काम ने और आसान कर दे में। हमारे साथ हर्ष भैया जुड़े हुए हैं। एक बार अपना परिचय जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं सामने से उन्हें दो भाई। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है दिल्ली के कृषि मेला नवंबर 2025 में, जहाँ पे हम आपको कई तरीके की मशीनें जो हम नई लेके आए हैं वो, और जो हमने पुरानी में नई कुछ नई तब्दीलें करी हैं वो सारी यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। क्या कैसे काम करेंगी उन सब के लिए आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है जी। जैसा हम ये पीछे टायर देख रहे हैं, काफ़ी इनकी हाइट होने वाली है। इन टायरों का यूज जो किसान भाई कहाँ कर सकते हैं? ये देखिए जैसे आप पीछे टीवी पे देख रहे हैं, ये टायर जैसे लगाकर किसान भाई खेत के अंदर खाद छिड़कने का काम कर रहे हैं, या फिर वो पोस्टर देखेंगे तो टायर लगाकर वो बूम स्प्रे का काम कर रहे हैं। तो इन टायरों का मकसद क्या है कि ये ट्रैक्टर की हाइट यहाँ तक, देखिए यहाँ तक, मतलब 2.5 फुट ऊंचा ट्रैक्टर ये कर देते हैं ज़मीन से, जिसकी मदद से ट्रैक्टर खेत के अंदर ही जाता है। खड़ी फसल चौड़ाई होती है मात्र और मात्र 4 इंची 5 इंची, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पर इससे आपके खेत के अंदर जाके फिर चाहे गेहूँ हो, गन्ना हो, धान हो, मक्का हो, चने हो, मूंगफली हो, मतलब किसी भी फसल के अंदर जाकर खाद भी छिड़कता है और स्प्रे का काम दोनों ये करके आएंगे। इसमें 2 तरीके के साइज आते हैं, एक बड़े वाले एक छोटे वाले। जी, दोनों में अंतर क्या है इनमें? ये अगर जैसे कि आपको कपास का काम या बड़ा खेती करनी है फली फसल में तो वहाँ ये काम आएंगे, और अगर आपको छोटी जैसे आलू वगैरह की, सब्जी वगैरह की खेती में चलाने हैं तो आपके ये टायर कामयाब आएंगे। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पावर टिलर लेके आए हैं शॉकर वाले, ठीक है। बाज़ार में पहले हमारे पास 2200 मॉडल, ये हमारा मॉडल है, ये पहले भी आता था पर उसमें शॉकर नहीं आता था। फिर हमारे किसान भाई कहते कि भाई हम हार्ड मिट्टी में काम करते हैं, जैसे पत्थर, जम्मू कश्मीर वाले कश्मीरी भाई कहते हमारे पत्थर बहुत होते हैं, तो उसके लिए हम क्या टिलर लेके आए। तो हमने क्या करा, हमने इसके ऊपर इंजीनियरिंग का काम करा। हमने इसका एक शॉकर यहाँ ऊपर हैंडल में कस दिया और दूसरा सीधा चासी में कस दिया। अब जितने भी चासी से धड़कन आती थी और हैंडल में आती थी वो उन शॉकरों के अंदर रहने लग गई है, जिसकी वजह से आपका ट्रैक्टर बिना धड़कते हुए चलेगा। LED आगे लाइट कर दिया है, ऊपर भी हमने टूल बॉक्स दे दिया, और टर्बो वाला हमने इसके अंदर एयर क्लीनर फिट कर दिया है। जिसकी मदद से अब आपको जो है बढ़िया सांस इंजन में जाएगी और 32 ब्लेड की शानदार रोटरी आपकी गहरी जुताई करते हुए निकलती रहेगी। अगर वीडर की बात करी जाए, आपके पास कम से कम कितनी रेंज का जो है वीडर मिल जाएगा? मेरे पास तो वैसे जो है वो 11,500 से शुरू हो जाता है टिलर। और जैसे कि ये वाला मॉडल आप देखोगे 82 सीसी वाला 4 स्ट्रोक वाला, इसकी कीमत है 24,000, जिसके अंदर आपको रोटावेटर, लेवलर और रिजर, जी मतलब ये सब कुछ आपको इसके साथ मिलने वाला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 5.5 HP का 460 MT 150 सीसी वाला मॉडल। इसके अंदर आपको 2 गियर मिलेंगे, एक फॉरवर्ड हाई गियर और एक फॉरवर्ड लो गियर, जो उसमें आप अच्छा काम करेंगे। 1 घंटे का मात्र आधा लीटर पेट्रोल लेगा। और सबसे खास बात क्या है, ये 8 इंची, 13 इंची और 24 इंची तीनों साइज़ों में चल जाता है। एक ही मशीन अलग अलग साइज़ के अंदर काम कर जाती है। इसके साथ अटैचमेंट कौन से मिल जाएंगे? इसके साथ आपको आते हैं रोटावेटर और ये वाले ब्लेड। ये वीडर ब्लेड है जो किसान भाई अलग से अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। जैसा ये बैक रूटरी देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दो। ये हमने भाई साहब कामा इंजन के साथ तैयार करी है।
10 HP का कामा का इंजन लगा दिया, ठीक है। और हमने एक लंबार्ड ये लॉन्ग एयर क्लीनर लगा दिया, ठीक है। और इटालियन स्टाइल हमने इसके अंदर स्टार्टर दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने लगा दिए 5-10 के बड़े टायर। अब बात आती है मेन गियर बॉक्स की, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म होता है। इतना बड़ा गियर बॉक्स लगा दिया, जिसके अंदर आपको 5 गियर मिलते हैं, 3 आगे के 2 पीछे के। PTO का गियर आपको मिलता है अलग से, 4x4 डिफरेंशियल लॉकआउट का गियर आपको मिलता है ऊपर अलग से, जिसकी वजह से आप ट्रैक्टर को लॉक लगा के बिल्कुल सीधा चलने पे भी मजबूर कर सकते हो, और लॉक हटाकर वहीं ट्रैक्टर को गोल गोल घुमा के या एक नाली से दूसरी नाली में ले जाना आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ हमने चाप कटर रखा हुआ है, आपके इस चाप कटर में क्या अलग है? हमारा जो चाफ कटर ये पहले भी आता था, एक्सल मॉडल चाफ कटर है, पर उसके अंदर क्या था, उसके अंदर थे पहले 4 ब्लेड। 4 ब्लेड से क्या होता था कि हरे पत्ते जो है वो साफ बाहर निकल आते थे। पर अब हमने इसके अंदर कर दिए हैं 5 ब्लेड। 5 ब्लेड की वजह से क्या हो गया कि जो पत्ते हैं वो भी कटने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आपको किसानों को दिक्कत नहीं आती है हरा चारा काटने में। और प्लस हमने यहाँ पे कर दिया है चेन कन्वेयर। पहले क्या था, पटे वाली कन्वेयर आती थी बाजार में, ठीक है। वो पटा टूट गया तो भाई आप भागो बाजार में पटा लगाने। अब चेन कन्वेयर है, पहले तो सालों साल टूटती ही नहीं है, और अगर टूट भी गई तो भाई चेन है, ये तो रिवर्ट लग के दोबारा से चल जाएगी जैसे साइकिल की चेन चलती थी। और इसके अंदर गियर भी आ गया। गियर मतलब S वाला, अगर आपको आधे इंच से भी छोटा काटना है, N मतलब न्यूट्रल, L मतलब आपको 1-1.5 इंची लंबा काटना है, तो वो सारे गियर इसके अंदर मिल गए हैं। इसकी अगर चारा काटने की कैपेसिटी की बात करी जाए, कितनी कैपेसिटी है? पहले वाला मॉडल तो 20 क्विंटल काटता था, 5 ब्लेड होने के बाद ये 28 क्विंटल काटता है 1 घंटे में। मोटर कितने HP मिल? 3 HP की सिंगल फेस की घर की लाइट पे चलने वाली इसके अंदर मोटर दी गई है। ठीक है जी, ठीक है। जैसा हम यहाँ पे जो है ये स्प्रे ये मशीन देख रहे हैं, इनके साथ मतलब कुछ ये वाला जो पंप है ये ऑटो कट प्रेशर वाला है। नॉर्मल जो अपने बेल्ट वाले पंप देखे थे उसमें ऑटो कट नहीं आता था, मतलब मोटर चलेगी तो पानी निकलता ही रहेगा। इसके अंदर क्या ऑटो कट पंप लगाया है। गन आप छोड़ दोगे ना, 8-8 घंटे भी छोड़ दो भाई साहब, ना पंप को नुकसान हो, ना पाइप को, ना गन को, ये पानी उठाना ही बंद कर देता है। ये पंप हमने स्पेशली बनाया है ऑटो कट काम के लिए। 2 HP की मोटर लगाई है, 200 फुट पाइप लगाई है, वैसे 50 फुट आती है साथ में, यहाँ हम 200 फुट की लेके आए हैं। आप घर धो लीजिए, आप पशु नहला लीजिए, आप भैंसें धो लीजिए, आप 2 मंजिला कोठी धो लीजिए, आप अपने जो है गुरुद्वारे मंदिर साफ़ कर सकते हैं, या खेती में स्प्रे का काम भी ले सकते हैं अगर लाइट हो। जैसा आपका ये वाला जो स्प्रे टैंक है, ये कुछ अलग सा चमक रहा है, कुछ यूनिक सा। ये वाला 600 लीटर का बूम स्प्रेयर है, जिसमें तुर्की का पंप लगा हुआ है, टर्की का पंप लगा हुआ है। 40 फुट का इसके अंदर बूम लगा हुआ है। बूम के साथ जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पीछे बूम इस प्रकार से इसके ऊपर लग जाता है, तो 40 फुट एरिया ले जाता है। स्प्रिंग लोडेड बूम है, खंबे खुम्बाया अपना भी इकट्ठा हो जाएगा। पानी भरने की सुविधा इसके अंदर है, बाहर से नदी में से खाल में से पानी भर लेगा। और 3 वे कंट्रोलर, मतलब उम्दा तकनीक का पंप जो हमने यहाँ पे बनाया है। जैसा सामने ये जो है वाटर पंप देख रहे हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन बताइए। ये जी 4 इंची का वाटर पंप हमारे पास, वैसे 1, 1.5, 2, 3, 4 सारे तरीके के हैं। ये 4 इंची का है, 7.5 HP का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। और इसके अंदर 1 घंटे में 40 फुट से गहराई से पानी उठा के 65,000 लीटर पानी प्रति घंटा निकाल सकता है जी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अलग अलग तरीके के, जैसे गाड़ी धोने का वॉशर हो गया, ये भी गाड़ी धोने का वॉशर हो गया। उसके बाद HTP पंप, ये गुड़ाई का हो गया, हेज ट्रिमर पानी वाला पंप, लकड़ी काटने की यारी, ये रोलर ब्लेड अटैचमेंट, ये गड्ढा करने की, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ उपलब्ध है जो ब्रश कटर में लग जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगर हमारा कोई किसान भाई जो है इन्हें कृषि के उपकरण ने जो है देखना चाहे या खरीदना चाहे, तो किस तरीके से खरीद सकता है? बहुत ही आसानी तरीका है किसान भाई। अभी तो हम मेले में खड़े हैं, इसके बाद आप हमारे इस लुधियाना वाले पते पे आ सकते हैं, आकर लेके जा सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। नहीं आ सकते तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये फ़ोन नंबर दिख रहे हैं, इन पे घंटी मारो, जो मशीन चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप करो, ठीक है। हम इसके बारे में जानकारी देंगे, और पसंद आ गई तो बुकिंग अमाउंट कंपनी के अकाउंट में 10% एडवांस बुकिंग अमाउंट कंपनी के अकाउंट में डालिए, एड्रेस दीजिए, हम मशीन भेज देंगे। जब मशीन पहुंच गई तब बाकी का पेमेंट देके मशीन ले लीजिए। एक सबसे खास और अहम बात, जो ये आपके कृषि उपकरण हैं, इनकी गारंटी वारंटी क्या होने वाली है? इन सभी के ऊपर आपको 1 साल की, चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे ये हो, सबके ऊपर आपको 1 साल की गारंटी मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो किसान भाइयों, आज हमने जो है स्प्रे मैन के जो है स्टॉल नंबर 2 पे जो अलग कृषि उपकरण देखने मिले, उनके बारे में डिटेल से जानकारी दी। अगर आप भी जो है इन कृषि उपकरण को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या इनके शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। राम राम किसान भाइयों।